सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस तरह के स्लोगन आप सुनते रहे होंगे, मैंने भी सुने हैं और मैं मानता हूं कि ये स्लोगन जिसने भी बनाए बहुत सही बनाए। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। जिसका स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप मान के चलिए कि वो इसके जीवन में बहुत कुछ खत्म हो जाता है। आप एक बीमार आदमी को देखकर ये जान सकते हैं कि स्वास्थ्य, शरीर का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। तो साथियों, आज मैं इसको मद्देनजर रखते हुए आज एक आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं और जिसका विषय है पैदल चलना, वॉकिंग। अगर हम आधा से 1 घंटे पैदल चलते हैं, तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो इसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं इसी के प्रभाव को या इससे क्या फायदा होते हैं हमारे शरीर को, मैं आपको आज वो बताऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है। अगर आपने आधा अधूरा सुनकर छोड़ दिया तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो संदेश देना चाहता हूं स्वास्थ्य के प्रति, वो संदेश आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो आप साथियों पूरा वीडियो देखें। साथियों, जब हम पैदल चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर क्या पड़ता है। तो साथियों, फायदा नंबर 1 कि हमारा हृदय, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम रोज पैदल चलने वाले हैं तो हमारी ब्लॉकेज नहीं होगी। हमारी जो धमनियां हैं उनमें ब्लॉकेज की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर नहीं चलते हैं उनमें स्टंट डलवाने पड़ते हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी ये जो स्टंट वाली जो प्रॉब्लम डलवाना है और ब्लॉकेज हो गई, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। आपके हार्ट के अंदर जो पंपिंग होती है, जिससे हमारे हार्ट काम करता है, जो उसमें जीवन रहता है, वो पंपिंग जब ठीक होगी तो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपका हार्ट ब्लॉकेज की चांसेस खत्म हो गए, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है, आपके हार्ट की पंपिंग अच्छी हो रही है, तो साथियों जानते हैं इसका फायदा क्या होगा। आपके हार्ट अटैक का यानी दिल के दौरे का खतरा ना के बराबर होगा, करीब करीब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको आधा से 1 घंटा पैदल जरूर चलना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए और हो सके तो रनिंग करनी चाहिए। इससे हृदय हमारा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। तो फायदा नंबर 2, पैदल चलने से हमारे फेफड़ों, लंग्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। साथियों, अगर आप फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं तो वॉक, जॉगिंग, रनिंग करें। इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, उनको ताकतवर बढ़ाना चाहते हैं। और एक फायदा, सांस की समस्या दूर हो जाती है। जिन साथियों को सांस की समस्या है उनकी समस्या दूर होगी, और जो जिनको समस्या नहीं है और अगर वो रेगुलर पैदल चलने वाले हैं, रेगुलर वॉकर हैं, तो उनको सांस की समस्या नहीं होगी। तो आपको जरूर पैदल चलना चाहिए। फायदा नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं कि शरीर के लिए अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो बहुत नुकसानदायक है। हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए और इसको कंट्रोल करने के लिए पैदल चलने से अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप रोज पैदल चलते हैं, तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फायदा नंबर 4, मधुमेह, डायबिटीज। आजकल बहुत सुनने को आता है, जिससे पूछो डायबिटीज है, डायबिटीज है, दवाइयां खा रहे हैं। इस सब समस्या से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप रोज पैदल चलें, रोज तेज पैदल चलें, ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। तो आपके डायबिटीज होने के
जो खतरा है वो खत्म हो जाता है। इससे होता क्या है, जब आप पैदल चलते हैं तो आपका इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है, उससे आपके डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। तो जिन साथियों को डायबिटीज है उनके लिए तो पैदल चलना बहुत ही जरूरी है। आपको 1 से 1.5 घंटा रोज सुबह शाम अगर मौका मिले तो दोपहर को भी पैदल जरूर चलना चाहिए। और जिन साथियों को डायबिटीज नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो तो उनको आधा से 1 घंटा जरूर पैदल चलना चाहिए। फायदा नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन क्रिया, आपका डाइजेशन ठीक रहे, दुरुस्त रहे, और कहते हैं ना कि जिसका पेट अच्छा उसका जीवन अच्छा, आप अपना जीवन अच्छा चाहते हैं तो आपको जरूर पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से क्या होता है साथियों कि हमारी जो पेट की जो आंतें हैं उनकी पैदल चलने से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप रोज पैदल चलते हैं, तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं तो हमारे आंतों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और अच्छी एक्सरसाइज होने की वजह से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, और इससे हमारे जैसे पेट में जो कब्ज हो गई, जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जिसका पेट अच्छा उसका जीवन अच्छा। तो पैदल चलिए साथियों। फायदा नंबर 6, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप रोज पैदल चलने वाले हैं, आप रोज पैदल चलते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम से मतलब है बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, आपका शरीर स्ट्रांग बनेगा और बीमारी इतनी आसानी से आपको पकड़ नहीं पाएगी। तो इसलिए रोज पैदल चलिए। फायदा नंबर 7 देखिए, जब आपका हृदय दिल ठीक है, आपके फेफड़े अच्छा काम कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, आपके डाइजेशन भी बिल्कुल ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, इन सब का हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है? ध्यान से सुनिए, क्या असर पड़ता है? आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, स्ट्रेस होगा ही नहीं आपको, आपका डिप्रेशन डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि पैदल चलने से आपके अच्छे हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। जब अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, आपका चेहरे पे स्माइल रहेगी, आप खुश रहेंगे। और जब आदमी खुश रहता है तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, उसकी डिसीजन लेने की ताकत बढ़ जाती है। और जब ये सब कुछ ठीक होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक खत्म। कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं, ना के बराबर। ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। 30, 40, 60% तक मैं मानता हूं। अगर आदमी खुश रहता है और ये सब हृदय ठीक है, फेफड़े ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डाउन है, मधुमेह नहीं है, उसको पाचन क्रिया ठीक है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है, ब्रेन अच्छा है, तो आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फायदा नंबर 8, वेट, वजन। आजकल वजन की भी बहुत समस्या है, क्योंकि हम ज्यादातर देखा गया है कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे पैर हमारा वजन ही नहीं उठा पाते, हम पैदल नहीं चल पाते, हमारी सांस उखड़ आती है। तो साथियों, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपना वेट कम करना चाहिए। और वेट कम करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलिए। हो सके तो ब्रिस्क वॉक करें, तेज चलें, आप जॉगिंग करिए, रनिंग करिए। इससे अच्छा वेट कम करने के लिए और कोई एक्सरसाइज नहीं है।
और जिन साथियों को लगता है कि उनका वेट बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा, उनको भी जरूर करनी चाहिए। इससे 50% चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर आप डेली रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपके वजन बढ़ने के, वेट इंक्रीज होने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। इसलिए डेली वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। फायदा नंबर 9, हड्डियां और बॉन्स और मसल्स के ऊपर हमारे पैदल चलने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, हड्डियां के साथ हमारी मसल्स सटी होती हैं, और जब हम निष्क्रिय होते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब नसें सिकुड़ती हैं तो हड्डियों से दूर हो जाती हैं, तो उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमारी हड्डियां टूटने का, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं हड्डी ना टूटे, कोई फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए आपको रोज पैदल चलना चाहिए। अगर रोज पैदल चलेंगे तो आपका जो कैल्शियम का डिपॉजिट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब हड्डियों में कैल्शियम का डिपॉजिट बढ़ने लगता है तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से मसल्स सिकुड़ेंगी नहीं, हड्डियों के साथ सटी रहेंगी और उनको सपोर्ट मिलता है और हड्डियों को ताकत मिलती है। तो आपको हड्डियां और नसों को बढ़िया ताकतवर बनाए रखने के लिए आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। और इसका एक फायदा होता है कि आपके कूल्हे का जो फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रोज चलने वालों के कूल्हे में या हिप में फ्रैक्चर के चांस जो और लोगों के मार्फत जो नहीं चलते हैं वहां बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए रोज पैदल। साथियों, एक फायदा और भी है इसमें, फायदा नंबर 10, जोड़ों का दर्द। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो तो आपको रोज पैदल चलना चाहिए। वैसे उम्र के हिसाब से जॉइंट्स थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें दर्द शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा घरों में आपके माता पिता या जो सीनियर्स हैं, एजिंग पर्सन्स हैं, उनके जोड़ों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको लिए यही सलाह है कि उनको रोज पैदल चलना चाहिए। अगर वो रोज पैदल चलेंगे तो उनके जॉइंट्स मजबूत होंगे। पैदल चलने से जॉइंट्स मजबूत होते हैं। जिनके जोड़ों में दर्द है उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके घुटने में या टखने में कहीं दर्द है तो कम से कम उनको नी कैप पहनकर जो पैदल चलने के लिए घर से बाहर वॉक के लिए निकलना चाहिए। नी कैप पहने, शूज उनके थोड़े से हाई कुशन होने चाहिए, कहने के मतलब थोड़े से गुदगुदे होने चाहिए, अच्छा उनमें नीचे हो ताकि यहाँ पे घुटनों पे कोई प्रेशर ना पड़े, और फ्लैट सरफेस के ऊपर वॉक करें। अगर आप कहीं गड्ढे वड्ढे हैं तो ख्याल रखिएगा, गड्ढे में अगर आपका पैर जाएगा तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको जिनके दर्द है जॉइंट्स के अंदर, उन लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक पैदल चलना चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे 10 फायदे। अगर आप रोज आधा से 1 घंटा पैदल चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपको ये सब 10 फायदे मिलेंगे। आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, आपके फेफड़े ताकतवर होंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन फर्स्ट क्लास काम करेगा, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, अगर और बढ़ने के चांसेस 50% डाउन हो जाएंगे, आपकी बोन्स मसल्स ताकतवर होंगी, आपके जॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, इतने सारे फायदे हैं। अगर आप पैदल नहीं चलते हैं तो आज से पैदल चलना शुरू करिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो साथियों, इतने सब फायदे होने के बाद में आपका जीवन बदल जाएगा, आपको आनंद आएगा जिंदगी जीने का। और शुरू में जो कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, हमारे बड़े ज्ञानी पुरुष लोगों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, या हमारा कहते हैं कि स्वास्थ्य सब धन है। तो ये सब
प्राप्त आपको जब ही होगा जब आप ये सब काम करेंगे। तो आप मेरी सलाह यह है कि आज से ही आप पैदल चलें। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि मेरे चैनल को, फिटनेस फ्रीक आरसीजे को, जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत डेटा जुटाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपके लिए ये एक वीडियो तैयार होती है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप तक जो जानकारी पहुँचे वो सही हो और स्वस्थ हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।